बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डी कॉम पार्ट 2 की जो अप्लाइड अकाउंटिंग की बुक है गुलमीर मलिक साहब की, उसका जो सेकंड चैप्टर है पे एंड अलाउंसेस बिल, पे एंड अलाउंसेस बिल यानी पे बिल वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है। तो उसको आज हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 1 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 1 में कहता है प्रिपेयर पे बिल ऑफ मिस्टर नज़ीर अहमद, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स अलीपुर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022। हमने पे बिल बनाना है और मिस्टर नज़ीर अहमद का, जो कि इंस्ट्रक्टर है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स अलीपुर में, और सितंबर 22 का हमने पे बिल बनाना है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको ज़रा पढ़ देता हूँ। बेसिक पे जो है BS17 है, इसकी बेसिक पे जो है ये दी गई है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, एडहॉक अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, और बेनावलेंट फ़ंड है, GP फ़ंड है, और ग्रुप इंश्योरेंस है, और इनकम टैक्स है, और पे स्लिप नंबर है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसका पे बिल बनाना है, तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पे बिल होता क्या है। सरकारी मुलाजिम अपनी तनख्वाह और दीगर मराआत ख़जाना से हासिल करने के लिए जो फॉर्म इस्तेमाल करता है, इसको पे बिल कहते हैं। जी, दोबारा समझ लें कि जो सरकारी मुलाजिम होता है वो अपनी तनख्वाह और दीगर जो मराआत हैं वो हासिल करने के लिए एक फॉर्म फिल करता है, ठीक है, और उस फॉर्म को जो है हम पे बिल कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो है ये पे बिल का फॉर्मेट है। जब आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा तो उसमें एक आपको आंसर बुक दी जाएगी। उस आंसर बुक में इस तरह का एक फॉर्मेट होगा जिस पे बिल ऑफ गज़टेड ऑफिसर लिखा होगा। गज़टेड ऑफिसर ऐसे ऑफिसर होते हैं जिनका स्केल 16 और या 16 से ज़्यादा हो, यानी 16 स्केल वाला या 17, 18, 19, 20, 21 और 22 वाले स्केल के जो लोग होते हैं उन्हें गज़टेड ऑफिसर कहते हैं। तो आपको जो बुक दी जाएगी एनुअल एग्ज़ाम में, उस बुक में इस तरह का फॉर्मेट होगा, तो इस तरह के फॉर्मेट को आपने फिल करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले इस बुक में जो नाम है मिस्टर नज़ीर अहमद और इंस्ट्रक्टर है कहाँ पर, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स अलीपुर में। तो पहले आपने ये डेटा इसका लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफिस ऑफ दी, तो इसमें लिखना है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स अलीपुर। जहाँ पर मुलाजिम काम करता है उसका नाम, जहाँ पे मुलाजिम काम करता है काम की जगह आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये जो मिस्टर नज़ीर अहमद है ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स अलीपुर में काम करता है, तो यहाँ पे लिखें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स अलीपुर। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स अलीपुर। और नेम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, इस गवर्नमेंट सर्वेंट यानी इस मुलाजिम का नाम क्या है, तो नज़ीर अहमद, तो यहाँ पे लिखेंगे नज़ीर अहमद। और ये इंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे लिखें इंस्ट्रक्टर है। और BS17 है तो यहाँ पे लिखें BS17, क्योंकि इस मुलाजिम का जो स्केल है वो 17 है। उसके बाद ये जो मेजर फंक्शन होगा, डियर स्टूडेंट, आप जितने भी पे बिल बनाएं तो हर पे बिल में आपने यहाँ पे इसका कोड लिखना होता है। यानी जो मेजर फंक्शन है ये इनके कुछ कोड होते हैं, तो यहाँ पे आपने 093 लिखना है। 093 इस कोड का मतलब है यानी एजुकेशन अफेयर एंड सर्विसेज, ठीक है, ये इसका मेजर फंक्शन है। और यहाँ पे माइनर फंक्शन में भी आपने लिखना है 0931। 0931 इसका मतलब होता है टेरेटरी एजुकेशन एंड सर्विसेज। इसी तरह जो डिटेल फंक्शन है यहाँ पे 093102।
अच्छा, ये जो मैंने लिखा है 093 0931 093 102, ये अगर आप लिखें तब भी कोई इशू नहीं, अगर ना लिखें तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो अगर लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं। तो ये जो कोड मैंने लिखे हैं, ये हर पे बिल में जितने भी क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन में इन मेजर फंक्शन और माइनर फंक्शन और डिटेल फंक्शन की जगह आपने ये कोड लिखना है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आप ये कोड ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है जी। उसके बाद यहाँ पे है पे स्लिप नंबर। तो यहाँ पे अगर आप देखें जी, पे स्लिप नंबर MGEDU-11/47 और डेट 1/7/2022 ये वाली लिखनी है। तो यहाँ पे लिखें पे स्लिप नंबर, आपने यहाँ पे लिखना है MGEDU.11/47 और जो डेट है, डेट का कॉलम यहाँ पे चूँकि नहीं है तो आप डेट यहाँ पे खुद लिख लें 1/7/2022। यहाँ पर अगर आप डेट लिखें तब भी ठीक है, अगर आप डेट नहीं लिखते तो तब भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये पर्सनल नंबर, अगर आपको क्वेश्चन में पर्सनल नंबर दिया हो तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। वोचर नंबर भी अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, रिसीव्ड फॉर द मंथ ऑफ, ये सितंबर 2022 है तो यहाँ पे लिखें सितंबर 22 जी। फिर यहाँ पे बेसिक पे जो है वो 65,590 है, तो आपने यहाँ पे लिखना है बेसिक पे लिखें, दोनों कॉलम में लिखना है, ठीक है। 65,590 यहाँ पे लिखिए 65,590, यहाँ पर भी लिखेंगे, इसमें भी 65590 जी। उसके बाद फिर है मेडिकल अलाउंस है 2,264, मेडिकल अलाउंस है 2,264। तो आपने डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखना है कि मेडिकल अलाउंस कहाँ पे लिखा है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जी। तो इस बिल में आपने ढूंढना है कि मेडिकल अलाउंस कहाँ पे लिखा है। तो इसको हम ऊपर करके चेक कर लेते हैं जी, ये लिखा हुआ है, देखिए ये मेडिकल अलाउंस है। तो इसके सामने आपने लिखना है यहाँ पे 2,264, यहाँ पर भी लिखेंगे 2,264, यहाँ पर भी आपने लिखना है जी। फिर उसके बाद फिर जो है यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस है 4,432। तो ये भी यहाँ पर देखें हाउस रेंट अलाउंस, देखें ये लिखा हुआ है हाउस रेंट अलाउंस, तो इसके सामने लिखें यहाँ पे 4,432, यहाँ पर भी लिखें 4,432, यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद है कन्वेंस अलाउंस है 5,000, ये भी आपने लिखना है कन्वेंस अलाउंस 5,000। तो इसमें आप ढूंढें कन्वेंस अलाउंस, डियर स्टूडेंट ये रहा लिखा हुआ है कन्वेंस अलाउंस, इसके सामने आपने लिखना है 5,000, यहाँ पर भी लिखें 5,000 जी। फिर उसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं। एडहॉक अलाउंस 2022 का है 6,281 और स्पेशल अलाउंस 2021 का है 5,150। तो ये दोनों लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं जी एडहॉक अलाउंस 2022 का है 6,281। एडहॉक अलाउंस यहाँ पे ज़रा ढूंढें जी, पेज के ऊपर कर लेते हैं, हाँ ये लिखा हुआ है, देखिए एडहॉक अलाउंस जो है, तो यहाँ पे 2022 खुद लिख लें। एडहॉक अलाउंस यहाँ पे लिखें 2022 कितना है 6281 है, तो इसके सामने लिखें 6281, यहाँ पर भी लिखें 6281।
उसके बाद है स्पेशल अलाउंस है 2021 का। तो इसमें देखें ये लिखा हुआ है स्पेशल एडहॉक रिलीफ अलाउंस, या फिर यहाँ पे स्पेशल रिलीफ अलाउंस, जो मर्ज़ी आप लिखें। तो स्पेशल एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2021 का, तो यहाँ पे लिखें 2021 का है 5150। तो इसके सामने लिखना है आपने 5150, यहाँ पर भी लिखें 5150 जी। फिर उसके बाद जो है बेनावलेंट फ़ंड जो है 3% ऑफ बेसिक पे, बेनावलेंट फ़ंड बेसिक पे का 3%। तो पेज को ज़रूर ऊपर करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बेनावलेंट फ़ंड जो है बेसिक का 3%। तो बेसिक अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिक हमारे पास है, देखिए बेसिक पे है 65,590। तो इसका 3% आपने लेना है। तो बेनावलेंट फ़ंड बेसिक है 65,590, इसका 3%। तो इससे आ जाएगा 3% आ जाएगा 1968। तो यहाँ पे लिखें 1968, यहाँ पर भी लिखें 1968 जी। फिर उसके बाद जो है जनरल प्रोविडेंट फंड है 4270, ये भी लिखते हैं। और इनकम टैक्स जो है ग्रुप इंश्योरेंस लिखेंगे 269, और इनकम टैक्स लिखेंगे 1594। तो ये भी अब हम लिख लेते हैं। तो जनरल प्रोविडेंट फंड है 4270, तो यहाँ पे लिखेंगे जनरल प्रोविडेंट फंड 4270, यहाँ पर भी लिखें 4270। और फिर ग्रुप इंश्योरेंस है 269, तो ये ग्रुप इंश्योरेंस की जगह लिखेंगे 269, यहाँ पर भी लिखें 269। फिर इनकम टैक्स है 1594, तो देखें ये इनकम टैक्स के कॉलम में लिखेंगे 1594, यहाँ पर भी लिखें 1594। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमने जो तमाम एंट्रीज़ हैं वो लिख ली हैं। अच्छा, यहाँ पे जो जीपी फंड है अकाउंट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये भी आप बेहतर है कि लिखें। देखें ये जीपी फंड अकाउंट नंबर ये MGEDU/442, ये भी आप लिख लें। तो यहाँ पे लिखते हैं जीपी फंड अकाउंट नंबर MG और /EDU/11 और /47 जी। अब हमने जितनी भी एंट्री थी तमाम की तमाम एंट्रीज़ हमने इसमें लिख दी हैं। अब आप लोगों ने इस तरह करना है कि बहुत ही ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखें ये टोटल बेसिक पे यहाँ पे आए, तो इसको आपने यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो बेसिक पे में यहाँ पे देखें सिर्फ ये एक ही है, तो इसको यहाँ लिखें 65590, यहाँ पर भी 65590। तो टोटल जो बेसिक पे है वो 65,590 है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा निशान लगा लेते हैं। ये देखिए ये नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे नंबर 1 लिखते हैं, ये नंबर 1 हल्का सा निशान मैंने लगा दिया। ये निशान मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा पेज को ऊपर करना है। पेज को जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये टोटल रेगुलर अलाउंसेस। अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लस करना है, यानी 1 2 3 4, इन चारों को आपने प्लस करना है जी। दोबारा बताऊं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन चारों को आपने प्लस करना है। तो प्लस करने से यानी 4,432 जमा 5,000 जमा 6,281 और जमा 5,150, इन चारों को प्लस करने से आएगा 20,863।
तो यहाँ पे इस टोटल में लिखना है 20,863। यहाँ पे लिखें 20,863, 20,863। यहाँ पर भी लिखें 20,863 जी। इसको देखें, इसके साथ ये 2 लिखा हुआ है, तो इसके साथ भी मैं यहाँ पे 2 आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लिखा था और यहाँ पर मैंने 2 लिखा है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 जी। फिर उसके बाद पेज को मज़ीद आप ऊपर करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अदर अलाउंसेस हैं, ये नंबर 3। तो नंबर 3 में इसको एज इट इज़ आपने यहाँ लिख देना है 2,264। यहाँ पर भी लिखें जी। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, देखें ये नंबर 3 लिखा हुआ है ना, तो नंबर 3 में ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2264, और ये भी यहाँ पर आ जाएगा 2264। ठीक है, तो ये नंबर 3 है, तो इसके साथ मैं नंबर 3 लिख देता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ग्रॉस क्लेम यानी टोटल क्लेम 1, 2 एंड 3 को प्लस करना है। यानी देखें ये 1 हो गया, ये जमा 2 ये हो गया, और ये 3 हो गया। इन तीनों को आपने प्लस करना है। तो लिखें 65,590 जमा 20,863 जमा 2,264। तो ये टोटल आपके पास आ जाता है 88,717। 88,717। यहाँ पर भी लिखें 88,717। ठीक है जी। ये हमने क्या किया, देखें 1 + 2 + 3, यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इसको हमने प्लस किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसको प्लस करने से ये आ जाता है। अच्छा, अब मज़ीद आगे चलते हैं। उसके बाद फिर आपने पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डिडक्शन लिखी हुई है, देखें लेस फंड डिडक्शन। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले इनको प्लस करें। ठीक है, तो 4,270 जमा 269 जमा 1,968 जमा 1,594, तो ये आता है 8,101। तो यहाँ पे लिखें, ये टोटल डिडक्शन यहाँ पे लिखेंगे 8,101। यहाँ पर भी लिखें 8,101। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने टोटल किया है 88,770, मैं इस पर निशान लगा देता हूँ। आपने इसमें से ये वाली जो अमाउंट है ये माइनस करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब 88,717 में से 8,101 माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 80,616। तो आंसर आएगा 80,616। तो यहाँ पर भी लिखें 80,616। तो आपकी जो नेट अमाउंट, नेट क्लेम यानी जो नेट पे आपकी जो तनख्वाह बनती है वो 80,616 बनती है। अब आपने यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जी। 80,616 ये आपकी नेट पे बनती है, तो इसको अब आपने यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो 80,000 यहाँ पे लिखें 80,616 616 ओनली। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो और यहाँ पे नीचे आपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे ये आपने सिग्नेचर कर दिया, तो इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हमारा जो पे बिल है ये कंप्लीट हुआ। आपने एनुअल पेपर में भी अपना पे बिल इसी तरह बनाना है, तो मैं आपको इसका दोबारा जो है मुकम्मल रिव्यू करा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आप इसकी प्रैक्टिस 1-2 दफ़ा कीजिएगा,
तो इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने एंट्रीज इसमें दर्ज करनी है। ये कंप्लीट जो है पे बिल है, इंतहाई आसान है। इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। इसको नोट कर लें।